उत्तर भारत में कोहरे और सर्दी का सितम लगातार जारी है। शीतलहर के बीच कोहरे ने एनसीआर की रफ्तार धीमी कर दी है। दिल्ली से यूपी तक कई जगह बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। कोहरे और ठंड से आम जनजीवन बड़े स्तर पर प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर भारत में कोहरे की मार और सर्दी का सितम लगातार जारी है और हालातों की अगर बात करें तो हालात ऐसे हैं कि सुबह और शाम में लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति को मौसम खुला नजर आया, धूप अच्छी निकली जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड से कुछ राहत मिली। इस बीच मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है जिससे ठंड बढ़ने के आसार हैं। यूपी के ज्यादातर जिलों में कोहरे का असर नजर आ रहा है। बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कश्मीर में न्यूनतम पारा लगातार गिर रहा है और ये तस्वीरें देखिए, दूर दूर तक आपको कुछ नजर नहीं आएगा क्योंकि उत्तर भारत की बात कर लीजिए, खासतौर पर एनसीआर की, तो यहां पर लोग कोहरे की मार झेल रहे हैं। कोहरे की चपेट में इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली तो है ही, लेकिन साथ साथ एनसीआर के इलाके भी हैं और ये तस्वीरें देखिए, सीधा सीधा जो असर होता है इस तरीके की सिचुएशन का वो यातायात पर पड़ता है क्योंकि विजिबिलिटी जीरो हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है और ऐसे में यातायात बड़े स्तर पर प्रभावित होता है। और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में हल्की धुंध, तो वहीं आगरा हाईवे पर सन्नाटा पसरा है क्योंकि जैसा कि हम पहले भी कह रहे थे, जीरो विजिबिलिटी की वजह से लोग गाड़ी चलाना अवॉइड करते हैं क्योंकि खतरे से खाली नहीं होता ऐसे समय में ड्राइविंग करना। और मथुरा में वाहनों की रफ्तार थमी है। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर भारत की, जहां पर कोहरे की चपेट में अलग अलग जगहों पर ये तस्वीरें देखिए साफ तौर पर दिखा रही हैं कि ठंड तो बढ़ रही है और बहुत बड़ा असर इसका लोगों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को बाहर निकलने में मुश्किलें हो रही है। कोहरे ने रफ्तार धीमी कर दी है और ये सड़कें देखिए, जीरो विजिबिलिटी की स्थिति। और दिल्ली में फिर बदलेगा मौसम, आखिर कैसे, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए एक डिटेल बताते हैं। 15 जनवरी की बात करें तो दिल्ली में बारिश की संभावना आईएमडी द्वारा जताई गई है, तो वहीं दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया रहेगा। बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा दिन भर की अगर हम बात करें तो दिन भर आसमान में बादल छाए रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, शाम या रात को हल्की बारिश भी हो सकती है। तो ये हाल हमने बताया आपको 15 जनवरी का किस तरीके की स्थिति रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं, आगे किस तरीके की स्थिति होगी, टेम्परेचर में क्या बदलाव होंगे। 16 जनवरी की बात करें, हल्की बूंदाबांदी और कोहरे का असर रहने वाला है। सुबह धुंध और मध्यम कोहरा रहेगा, दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। शाम और रात की बात करें तो धुंध देखने को मिलेगा। वहीं 17, 18 और 19 जनवरी की बात करें तो दिन में आसमान आंशिक रूप से बादल से ढका रहेगा। शाम और रात में हल्का कोहरा देखने को मिलेगा। अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है और न्यूनतम तापमान, मिनिमम टेम्परेचर 6 से 9 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। और आगे बढ़ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। और इस वक्त हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि देश भर में मौसम की स्थिति किस तरीके की है क्योंकि लगातार जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। खासतौर पर अगर आज की बात करें 15 जनवरी की तो देश की राजधानी दिल्ली में कोहरा छाया हुआ है और किस तरीके की स्थिति है उनका हाल जानने के लिए अपने संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं। प्रयागराज से विकास मिश्रा, सचिन कुमार गाजियाबाद से, प्रशांत त्रिपाठी दिल्ली से, तो वहीं लखनऊ से भरत सेठी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी प्रशांत त्रिपाठी, दिल्ली में किस तरीके का हाल है? राजधानी में कोहरे की मार लोग झेल रहे हैं, आगे किस तरीके की स्थिति होगी और क्या कुछ परेशानियां लोगों को इस वक्त हो रही है? देखिए, इस समय हम दिल्ली के मंडी हाउस में हैं और आपको एक छोटा सा नज़ारा यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि आप महज 10 मीटर की दूरी पे देखेंगे तो जो गाड़ियाँ हैं वो डीपर चल रही हैं। तो आप विजिबिलिटी किस तरह की है, सवेरे 9 से 9:10-15 के करीब हो चुका है और उस वक्त ये आलम है, तो समझ सकती हैं कि इसके पहले कितनी ज़्यादा जो कोहरा था वो यहाँ पे था। जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि ये आज पूरे दिन यानी 15 तारीख को और 16 तारीख को
इस तरह के नज़ारे दिल्ली में और एनसीआर में खासतौर पे देखने को रहेंगे, यानी कि कोहरा बरकरार रहेगा। शाम के वक्त ये कोहरा और बढ़ जाएगा, तो समझ सकते हैं कि कोहरे का मार जो है वो दिल्ली और एनसीआर वालों को पड़ने वाला है। इसके अलावा जो दूसरा अनाउंसमेंट किया है मौसम वैज्ञानिकों ने वो ये कि शाम के वक्त बारिश होने की संभावना है, यानी कि बारिश जैसे ही होगी इस कोहरे के साथ ठंड और ज़्यादा बढ़ने वाली है। और ऐसे में जो खासतौर पे स्कूली बच्चे हैं, जो वर्किंग हैं, अपने कामों पे जाते हैं, उनको चूँकि दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कारण ये है कि इसमें लगभग 8 से 10 के करीब सेंटीग्रेड तापमान जो है वो पहुंच चुका है। तो जाहिर तौर पे दिल्ली में ठंड अपने सबाब पे है, आप ये कह सकते हैं। और इस सबाब का आलम यह है कि कोहरा, बारिश के साथ साथ जो ठिठुरन है वो अच्छी तरह से महसूस किया जा सकता है। प्रेरणा, अब रुक करते हैं, सचिन कुमार हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। सचिन, गाजियाबाद के क्या हाल है इस वक्त, क्या स्थिति है गाजियाबाद में? सचिन से संपर्क नहीं हो पा रहा है। विकास, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। प्रयागराज में आप इस वक्त मौजूद हैं, महाकुंभ का आयोजन वहां पर हो रहा है, किस तरीके की स्थिति है अगर मौसम का हाल हम जानना चाहें तो? देखिए, मौसम की बात की जाए तो देर रात से ही लगातार धुंध और कोहरा छाया रहा और बात की जाए तो शून्य विजिबिलिटी यहाँ पर थी, क्योंकि जिस तरीके से 3.5 करोड़ महाकुंभ में जो स्नानार्थी हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो आए थे और ऐसे में मकर संक्रांति के अमृत स्नान में उन्होंने स्नान किया था। ऐसे में आज सुबह का लगभग 9:30 होने वाला है और ऐसे में तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लोग अभी भी स्नान करने के लिए जा रहे हैं और लोग स्नान करके वापस भी आ रहे हैं। ऐसे में संगम नगरी प्रयागराज की बात की जाए तो 16, 17, 18, 19 तारीख तक यह मौसम इसी तरीके से बना रहेगा, धुंध छाया रहेगा। और हालांकि जिस तरीके से यहाँ का जो जिला प्रशासन है वो 1 से 8 तक के बच्चों की छुट्टी कर दिया है और ऐसे में महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है और यहाँ पर धुंध लगातार छाया है। कोहरे की बात की जाए तो लगातार छाया है और लोग अभी भी स्नान कर रहे हैं, संगम में स्नान कर रहे हैं, पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे में संगम नगरी प्रयागराज में लगातार मौसम का हाल काफी ठिठुरन भरा है और लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। यहाँ रैन बसेरे और होटल फुल हो चुके हैं और संगम नगरी प्रयागराज में जो आने वाले श्रद्धालु हैं दूर दराज से ट्रेन और बसों के माध्यम से अब आ रहे हैं। ऐसे में अब जो रूट डाइवर्जन किया था उसको छोड़ दिया गया है और गाड़ियां यहाँ पर आ रही हैं, लेकिन डीपर जलाकर और धुंध में धीरे धीरे ही गाड़ियां आ रही हैं। और जो स्नानार्थी हैं, जो 13 अखाड़े के जो महामंडलेश्वर महंत हैं, वो लगातार अलाव का सहारा लेकर अपनी ठिठुरन को बचा रहे हैं। जी। अच्छा विकास, के आने वाले दिनों में बारिश की संभावना भी जताई गई है प्रयागराज के लिए? देखिए, अभी मौसम विभाग की बात की जाए तो 16, 17, 18, 19 तारीख तक यहाँ पर बारिश और घना कोहरा छाया रहेगा और ऐसे में जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको सहूलियत बरतनी होगी। और ऐसे में जिस तरीके से लगातार जिलाधिकारी और जो प्रभारी पुलिस कमिश्नर हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो गश्त कर रहे हैं और किसी भी तरीके के कोई श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, इन सभी पर रात में वो लगभग 12 बजे तक वो गश्त करते रहे, बैठके लेते रहे और लोगों से मिलते रहे। ऐसे में जितने भी होटल हैं सभी फुल हो चुके हैं, रैन बसेरे हैं वो फुल हो चुके हैं और लोग सड़क के किनारे सो रहे थे। तस्वीरों में इधर भी दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार आ रहे हैं, लगातार लोगों का आना हो रहा है, जाना हो रहा है और लोग संगम नगरी प्रयागराज में स्नान करके जा रहे हैं। और ऐसे में जिस तरीके से मौसम विभाग की बात की जाए तो लगातार यहाँ पर घना कोहरा छाया रहेगा, क्योंकि नदी का तटीय इलाका है और ऐसे में यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा है और ठंड की वजह से लोगों को ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि नगर निगम और महाकुंभ प्रशासन की ओर से तमाम जो व्यवस्थाएं की गई हैं, हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? नालंदा जिला से आए सर। ठंड का क्या प्रकोप दिख रहा है महाकुंभ में? आपने बहुत तकलीफ हो रहा है सर हम लोग को रहने के लिए। अच्छा, कितने बजे आप लोगों ने स्नान किया है? हम किए हैं 4 बजे।
जी। तो ये 4 बजे स्नान किया और इस तरफ भी दिखाना चाहेंगे किस तरीके से लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और महाकुंभ बिल्कुल विकास, हम 2025 देख सकते हैं कि वहां पर कोहरे की मार इस वक्त लोग झेल रहे हैं। अब लखनऊ का हाल भी जान लेते हैं। भरत सेठी हमारे संवाददाता वहां जुड़े हुए हैं। भरत, अगले 5 दिनों का अलर्ट है यूपी में, किस तरीके की स्थिति है? और देखिए, अगर बता दें उत्तर प्रदेश वासियों को, जो ठंड का जो सिस्टम है लगातार उनके ऊपर जारी है। राजधानी अगर लखनऊ की बात करें, लखनऊ में जो लगातार जो गलन है वो बढ़ रही है। लोग ठंडने के लिए मजबूर होते हैं। अगर आज के टेम्परेचर की बात करें, जो आज का टेम्परेचर राजधानी लखनऊ में वो लगभग 10 डिग्री के आसपास रहा है न्यूनतम टेम्परेचर। और सुबह से ही जो ओस की बूंदें हैं ऐसे टपक रही हैं जैसे बारिश की बूंदें टपक रही हो। फिलहाल मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में राहत की बात नहीं करी है, राहत नहीं मिलेगी मौसम विभाग ने कहा है। और अगर 16 तारीख की बात करें, 16 तारीख को मौसम विभाग ने बारिश की भी अलर्ट जारी किया है। इन सब के बीच में जो फ्लाइट है, जो ट्रेन का शेड्यूल है वो भी बिगड़ा हुआ है। लगातार जो ट्रेनें हैं वो 8-8 घंटे 6 घंटे लेट चल रही है। जो कई फ्लाइट्स है वो भी डिले चल रही है। ये सबसे बड़ी बात है, जो आज क्लास 1 से लेकर क्लास 8 के स्कूल भी खोल दिए गए हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। उनके सामने एक बड़ी चुनौती, क्योंकि प्रशासन को भी सोचना चाहिए। लगातार जो ठंड का सिस्टम है, जो गलन भरी हवाएं चल रही है, जो बर्फीली क्षेत्रों से आ रही है, उससे लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। फिलहाल राजधानी वासियों की अगर बात करें, आने वाले 4 से 5 दिन लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलेगी। बारिश का भी सामना करना पड़ेगा। जिस तरीके से 12 तारीख को संडे को बारिश हुई, उसके बाद टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिली। अगर कल की बात करें, कल धूप ही लोगों को राहत जरूर मिली थी, लेकिन आने वाले दिनों में आज एक बार फिर से स्थिति बदल गई है और आने वाले 5 दिनों के लिए अलर्ट भी है। एक बार गाजियाबाद का हाल जान लेते हैं। सचिन, आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। वहां पर इस वक्त कितना टेम्परेचर है, क्या कुछ परेशानियां लोगों को हो रही हैं गाजियाबाद में? देखिए, गाजियाबाद में जो है घना कोहरा जो है वो आज दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2 दिन जो है लगातार गाजियाबाद में धूप जो है वो लोगों को मिली थी। कड़ी धूप का जो आज जो है ठंड की बात करें, ठंड बहुत ज्यादा है और कोहरे की जो वाइट चादर है वो लोगों को काफी परेशान कर रही है। विजिबिलिटी जो है बिल्कुल शून्य जो है वो नजर आ रही है। और बात करें गाजियाबाद के तापमान की, तो लगभग 12 की सेल्सियस जो 12 है वो है। और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, लोगों से ही बात करेंगे, लोगों से पूछेंगे कि जो ठंड है किस तरीके से पड़े। भाभी, ये बताइएगा कि ठंड है और कोहरा भी घना है, घर से निकलने में कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है? बहुत ही ज्यादा। आज सुबह मैं 7:30 बजे अपनी बिटिया को छोड़ने गया था मेट्रो स्टेशन पे, और आज जैसी ठंड और आज जैसा कोहरा नहीं देखा मैं ये कहना चाहूंगा आपको। तो देखिए, लोगों का यही कहना, और लोग भी हैं। सर, ये बताइए कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? सर, बहुत ज्यादा दिक्कत है। 8:30 बजे चाय पीने वाला 10 बजे चाय पी रहा है। देखो कितना बुरा हाल है कोहरे की वजह से। शरीर खुल नहीं रहा, उठने का मन नहीं करता। ऑफिस वगैरह जाने में भी दिक्कत का सामना करना? आज ऑफिस की छुट्टी करनी पड़ेगी क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है, तो जाने में बहुत दिक्कत होगी, इसलिए मैं तो सोच रहा हूँ नहीं जाऊंगा। हम देख सकते हैं कि विजिबिलिटी कम हो गई है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इन सब के बीच में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। अब रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। दिल्ली विधान